तो जैसे दोस्तों टिकटॉक का सर्वर इंडिया में बंद हो चुका है, उसी तरह 275 ऐप्स इंडियन गवर्नमेंट के रडार पे हैं, जिनमें से दोस्तों 47 ऐप्स को ऑलरेडी बैन कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले 59 ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन किए थे, अब 47 ऐप्स और बैन कर दिए। ज्यादातर वही हल्के हल्के एप्लीकेशंस थी, जैसे कि टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बिगो लाइट, ये लाइट वो लाइट, सारी लाइट को इनने हटा दिया है। 47 ऐप्स जो कि आज बंद कर दिए गए हैं। सारा हल्का हल्का माल गायब हो गया है, लेकिन पबजी पे बिल्कुल काले बादल उसके अंदर मंडरा रहे हैं और इन्हीं के बाद 275 ऐप्स रडार पर हैं, जिनमें से दोस्तों एक पबजी भी है। काले बादल पबजी पे मंडराने लगे हैं और जो रोज पबजी खेलता था उसके हाथ में पसीने आने लगे हैं। जो रोज चिकन डिनर लपेट रहे थे वो देवदास बनने की सोच रहे हैं। तो जान लिया जाए कि पबजी के साथ क्या होने वाला है। तो हम गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि पबजी वाली मार्केट इंडिया में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, 175 मिलियन यूजर्स हैं पबजी के पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 24% जो मार्केट है वो इंडिया की मार्केट है। और पबजी इसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 24% जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है पबजी के लिए। तो पबजी कुछ भी कर सकता है इसके लिए। प्ले स्टोर पे पबजी का टाइटल और डिस्क्रिप्शन पूरा हिंदी में लिख डाला भाई इन्होंने। मतलब ये पबजी इंडिया में ग्रो करने के लिए भाई साहब किस हद तक गुजर चुका है, या आपने खुद ही देखा होगा। और इन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को भी बहुत हद तक सिक्योर करके रखा हुआ है। जितनी भी ऐप अब तक बैन हुई है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से अभी तक बैन हुई है। वो सारी एप्लीकेशंस कंटेंट बेस्ड थी, जो कि आपको दिख भी रहा था कि बहुत ही खराब कंटेंट वो बना रही है। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले ले, टिकटॉक, क्वाई, लाइट और हेलो ऐप, ये सारे के सारे ऐप कंटेंट बेस्ड कुछ ऐप्स थे जो कि बंद हो चुके हैं। ये कुछ रेसिज्म क्रिएट कर रहे थे या फालतू का प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट कर रहे थे, फालतू की चीजें कर रहे थे। और इसी के अलावा यूसी ब्राउजर देख लें, वो सिक्योरिटी को लेके बहुत ही ज्यादा बेकार था, जिसमें हमारे कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें लीक की जा रही थी सर्वर पे। तो बहुत ही बेकार कंटेंट मैं उसको बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड भी हो रहा था और प्रमोट भी हो रहा था। और सब एप्लीकेशन में यही दिक्कत थी कि वो बहुत ही ज्यादा डेटा ले रहे थे और बहुत ही ज्यादा हमारा जो प्राइवेसी थी उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और काफी सारा डेटा वो खुद भी ले रही थी, जिसपे वो खुद रिसर्च कर रहे थे कि बंदे की कैसी थिंकिंग है, कैसी वो चीजें सर्च करता है, सारे गूगल के ऊपर वो क्या क्या चीजें डालता है, क्या क्या चीजें वो सर्च करता था। वो सारी हिस्ट्री वो अपने लिए कि बंदे को कैसी एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए, तो उसके लिए वो सारी चीजें, सारा डेटा वो कलेक्ट खुद के लिए भी करते थे। इसी वजह से वो सारे के सारे बैन भी हो। इंडिया के आर्मी ऑफिशियल्स के लिए काफी सारे ऐप्स ऑलरेडी बैंड हैं, और भी काफी सारी ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सारे के सारे मिला के कुछ 89 ऐप्स उनके लिए बैंड हैं। और ऑब्वियस भी है कि उनके सिचुएशंस में ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। ये जो सारे ऐप्स हैं बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, ये बोल के कि हमें एडवर्टीजमेंट दिखानी होती है, और एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए अगले वाले बंदे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और सारी इंफॉर्मेशन ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं कि जन्म पत्री तक भी उठा के सर्वर पे डाल देते हैं, ये बोल के कि हमें बंदे को जानना होता है। पबजी हमसे सिर्फ 2 परमिशंस मांगता है, एक माइक्रोफोन और एक स्टोरेज, और काफी मिनिमम डेटा कलेक्ट कर रहा है। और पबजी ये बहाना मार नहीं सकता कि वो एडवर्टीजमेंट के लिए इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट तो बहुत ही कम आती है, बिल्कुल ना के बराबर। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा जो पबजी कलेक्ट कर रहा है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर्ड टू टिकटॉक। पर माइक्रोफोन की परमिशन तो वो लेता ही है, तो उससे वो हमारी सारी बातें सुन भी सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें भी हैं उसके अंदर जो वो करता है, लेकिन इसे आप रोक भी नहीं सकते, क्योंकि बिना वॉइस के तो वो गेम खेला भी नहीं जाएगा। अगर आपने नोटिस किया हो कि जितनी भी एप्स जो बैन हुई हैं वो चाइनीज एप्स थी, लेकिन पबजी एक ऐसी ऐप है जो कंप्लीटली चाइनीज ऐप नहीं है। जो एक्चुअल कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है, जो इसे चलाती है, वो एक ब्लू होल करके एक कंपनी है, वो इसे चलाती है, जो कि एक कोरियन कंपनी है। और एक्चुअल में प्रमोशन, मार्केटिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक टेंसेंट कंपनी है, वो चाइनीज कंपनी है। तो 2 कंपनी के कोलैबोरेशन से ये गेम बनी हुई है। चाइनीज एप्स के साथ क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको एक बार छोटा सा बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या रहती है इन चाइनीज एप्स के साथ। लेकिन पबजी इतनी साफ सुथरी एप्लीकेशन भी नहीं है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि एक पबजी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। एप्पल के फोन में काफी तगड़ा सिक्योरिटी पैच रहता है। iOS 14 का काफी तगड़ा सिक्योरिटी अपग्रेड आया था, जिसमें मैंने पहली बार पबजी चलाया था। उसमें मुझसे परमिशन मांग रहा था कि साथ के आसपास के जो मोबाइल्स है उनको वो कनेक्ट कर सकता है। वो थोड़ा सा हल्का ओड लगा था, और मेरे अलावा बहुत सारे लोगों को वो ओड लगा था कि ये साथ के जो मोबाइल है उनको क्यों कनेक्ट करना चाहता है। पर आप उसे बंद करके रख सकते हैं, इससे गेम प्ले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं।
गेम प्ले एकदम स्मूथ चलेगा। लेकिन ऐसी परमिशंस मांगता क्यों है कि जो जिस परमिशन की उसे नीड ही नहीं है। ये फालतू की एप्लीकेशंस जो ये परमिशंस मांगते हैं, इसी वजह से सारे के सारे ऐप्स बंद हो रहे हैं। और पबजी के बारे में एक और बात पता चली थी, केवल पबजी नहीं 53 ऐप्स और ऐसे ऐप्स थे जो सेम चीज क्रिएट कर रहे थे, सेम चीज चुराने की कोशिश कर रहे थे। जो पाई गई थी कि क्लिपबोर्ड से छुप छुप के डेटा चुराया जा रहा है वहां से। जिन लोगों को क्लिपबोर्ड नहीं पता, क्लिपबोर्ड वो है जो हमारा जो कीबोर्ड होता है उस पे हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं, वो सारा का सारा डेटा सेव हो जाता है और बहुत सारे ऐप्स उस डेटा को ले लेते हैं। तो जैसे वो अपडेट रोल आउट हुआ तो सबको पता चल गया कि हमारे यहाँ से क्लिपबोर्ड पे से भी डेटा चुराया जा रहा है, डेटा कुछ ऐप्स ले रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा सा डर लगने लग गया कि ये यहाँ से डेटा क्यों ले रहे हैं, हम जो सर्च कर रहे हैं वो उनको क्या जरूरत पड़ रही है। तो ये थोड़ी एक ऐसी चीज थी जो प्राइवेसी में थोड़ा सा फ्लोस के अंदर दिखा रहा था, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा था प्राइवेसी को। लेकिन पबजी में प्राइवेसी से लेके कुछ ज्यादा इसके अंदर मैटर हमें देखने को मिला नहीं कि हम जिसे देखकर इसे बैन कर दिया जाए। कुछ ज्यादा इसके अंदर इसने कुछ ज्यादा सिक्योरिटी का इसने बहुत ज्यादा ध्यान रखा हुआ है कि यूजर की सिक्योरिटी भी बनी रहे, कुछ भी ज्यादा परमिशंस नहीं ले रखी। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारा जो पबजी है वो शायद ही बैन किया जाए, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है। इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि इसके अंदर क्या हमें अगर कुछ भी फालतू का बग या फिर कुछ भी प्राइवेसी को कुछ इंटरप्ट करता हो, कुछ दिखा, तो ये ऐप भी हो जाएगा बंद। पबजी में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन पबजी इतना सीधा साधा बच्चा भी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो इन सारे ऐप्स पे टेस्ट कर रही है। जो 275 ऐप्स हैं उन सारे के सारे ऐप्स के अंदर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, जिसमें से एक पबजी भी है। और पबजी में ऐसा कुछ तो नहीं है जो डेटा लीक हो रहा है या फिर कोई सिक्योरिटी का कोई पैच वगैरह कोई लूज है या फिर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। और गवर्नमेंट भी इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो कुछ भी दिक्कत आती है तो उस पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप अपने मन को थोड़ा सा शांति दे सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि पबजी बैन होगी, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कि कोई इशू है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस को छोड़कर चिकन डिनर लपेटे जा रहे हैं और उन्हें दोस्तों कोई रोक भी नहीं सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।